अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक में 274 अफगान तालिबान एहलकार और खवारिज हलाक, 400 जख्मी हुए। काबुल से कंधार तालिबान के ठिकाने मलियामेट, सरहद पर लड़ते पाक अफवाज के जवानों ने हमलावर अफगान तालिबान और खवारिज को भागने पर मजबूर कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुसल्ला अफवाज ने तालिबान की 18 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की तालिबान अफगान रजीम के खिलाफ कार्रवाई जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की मुताबिक चेक पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज के जवानों ने अफगान तालिबान फौज की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी। पाक फजाइया की लखवान में भरपूर कार्रवाई। असलहा डिपो तबाह, एयरफोर्स बटालियन हेडक्वार्टर्स नंगरहार ब्रिगेड तबाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की वजीर आजम को ऑपरेशन गजब लिल हक पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, फितना खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान को मौका दे दिया। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच कल होगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए श्रीलंका को 64 रन से हराना होगा। बाद में बैटिंग की सूरत में पाकिस्तान को हदफ 13.1 ओवर में हासिल करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने अफगान तालिबान रजीम की जाली शरीयत का पर्दा चाक कर दिया। कहा, अफगान तालिबान रजीम ने शरीयत की आड़ में इम्तियाजी कानून नाफिज कर दिया। अफगान तालिबान रजीम का ज़ाबिता फौजदारी बुनियादी इस्लामी और इंसानी हुकूक के मनाफी है। आम शहरियों को कैद और कोड़ों की सजा दी जाती है। कबायली रहनुमा, उलमा और आला उहदेदारों को सिर्फ वार्निंग दी जाती है। शौहर की इजाजत के बगैर वालिदैन या रिश्तेदारों के घर जाने वाली खवातीन को भी सजाएं दी जाती हैं। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में जबर और जुल्म का निजाम है। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। बच्चों को वैक्सीन भी नहीं दी जा रही। तालिबान रजीम का कोई हक नहीं कि अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म करे। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन साथ खड़ा है। चीनी सफीर यांग जेडोंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी क़यादत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम ने सलामती, इक़्तिसादी और तरक्याती महाज पर चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। खित्ते में अमन और खुशहाली में किरदार अदा करने के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी और तुर्क वज़राए खारजा से राबिता। इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वजीर खारजा ने पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी और सरहदी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की और बिला इस्तेहाल अफगान जारियत पर पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। वज़राए खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तेफाक किया। बरतानवी वजीर खारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एवेद कूपर ने एक्स पर लिखा, फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए हल करें। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत से इख्तिलाफात दूर करने पर जोर दिया। रूस और अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इख्तिलाफात सिफारतकारी के जरिए दूर करने पर जोर। कौम और दिलेर अफवाज वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखती है।
सेनेट ने अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। करारदाद में कहा गया है कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस ले। राना सनाउल्लाह ने कहा आज सब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो, बाकी मामलात चलते रहेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर रमा राजा नासिर अब्बास ने कहा हमारे जवान वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, हम इस फितने को खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था सिक्योरिटी थ्रेट के बायस हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कोशिश करेंगे कोई भी अफसोसनाक वाकया ना हो। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अफगान तालिबान की खुली जारहियत पर मुसल्लह अफ़वाद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की। अफगान तालिबान ने भयानक गलती की, उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वारसा में 6 मुल्कों के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान दीवार है। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के अबटाबाद सवाबी नौशहरा में ड्रोन्स के हमले नाकाम। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अबटाबाद सवाबी नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। एंटी ड्रोन सिस्टम ने दहशतगर्दों के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इन वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आई। नोटिफिकेशन जारी, तमाम सूबों को ड्रोन पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रोन पर पाबंदी का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार। पुलिस और जिले इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 7 बरस हो गए। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का खिराज तहसीन। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अफसरान और जवानों की सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने पैगाम में कहा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला इश्तियाल जारहियत के जवाब में शुरू किया गया। मुसल्लह अफवाज ने अपनी ऑपरेशनल सलाहियत और तैयारी का भरपूर मुजाहरा किया। एयर चीफ ने तकरीब से खिताब में कहा दुश्मन हमारे पुख्ता अज़्म जज्बा कुर्बानी से बेखबर होकर रात की तारीकी में हमला आवर हुआ। हमने दिन की रोशनी में अददी बरतरी रखने वाले दुश्मन के खिलाफ दिफाई कुव्वत का मुजाहरा किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकात। राना सनाउल्लाह की अहम कौमी उमूर पर सियासी इत्तफाक़ राय के तहत आगे बढ़ने की तजवीज़। अपोजिशन लीडर ने बामानी मुज़ाकरात का माहौल पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त एतराजात आयद करते हुए वापस कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा आपकी दरख्वास्त एतराजात के साथ गुज़िश्ता रोज वापस की जा चुकी है, आपकी दरख्वास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर अल्तवा रहेंगी। लतीफ खोसा ने कहा अदालत ने बानी PTI के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत ने हुक्म जारी नहीं किया था, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें।
बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं सारा मसला भी इसी वजह से है कि बानी पीटीआई जेल में है। इतने अहम मामलात में तकनीकी बुनियादों पर दरखास्तें मुस्तरद नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरखास्त है मामले को देखें, अब इंसाफ होता नजर आना चाहिए। क्या सदर जरदारी ने आपकी और मेयर की क्लास ली है? सहाफी का सवाल। वजीर आला सिंध बोले, फेक न्यूज पर आप सब ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। सदर ने तो उस दिन ब्रीफिंग भी नहीं ली। गवर्नर से मुतालिक तहफुजात से वजीर आजम को आगाह कर दिया है। उम्मीद है गवर्नर आइन के मुताबिक फराइज अंजाम देंगे। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान गजा में पायदार जंगबंदी के लिए बरादर मुल्कों से राब्ते में है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के खुसूसी वज़ारती इजलास से खिताब। कहा, गजा में होने वाली नस्ल कुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की भरपूर हिमायत करता है। वजीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड में फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इयादा किया। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बैनुल मज़ाहिब इफ्तार का एहतमाम। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी निकोलस चौलक का कहना था कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर शुक्रगुजार है। अमरीका और पाकिस्तान में मुश्तरका मफादात पर मबनी शराकत दारी दहाइयों पर मुहित है। निकोल चौलक की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद अफराद के खानदानों से ताज़ियत। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी आलमी और इलाकाई अमन की बुनियाद बन सकती है। किसी खिलाड़ी की फैमिली को टारगेट करना शर्मनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कप्तान सलमान आगा हो या कोई भी खिलाड़ी, सब अच्छा ही परफॉर्म करना चाहते हैं। परफॉर्म ना होने का मतलब ये नहीं कि फैमिली को निशाना बनाया जाए। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतने की कोशिश करेंगे। खेल से रमजान का ताल्लुक नहीं। रमजान ना भी हो तो सब खिलाड़ी नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच में कल श्रीलंका से पाली केले में टकराएंगे। श्रीलंका के बैटर कुशल मेंडिस हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। और साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी में क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।